समस्थानिक संभारिक। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे समस्थानिक और संभारिक के बारे में। समस्थानिक मीन्स होता है आइसोटोप्स और संभारिक मीन्स होता है आइसोमार। तो पहले देखते हैं कि समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक वास्तव में एक ही तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक एक समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। मीन्स एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक एक समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, वो उस तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक को समझने से पहले हमें परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है ये समझना पड़ता है। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है किसी भी तत्व के परमाणु के केंद्रक यानी कि नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को या परमाणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। अर्थात नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कहलाता है परमाणु क्रमांक। वास्तव में परमाणु क्रमांक की सही डेफिनेशन होती है किसी परमाणु के केंद्रक में उपस्थित कुल धनावेश के मान को या नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। दूसरा वर्ड आता है परमाणु द्रव्यमान, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है किसी परमाणु के केंद्रक या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस कुल न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है उसको हम बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन के केंद्रक में प्रोटॉन कितने हैं? 7। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। यानी उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 7 ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को हम नाइट्रोजन का क्या बोलेंगे? परमाणु क्रमांक कहते हैं। दूसरी ओर नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है? 14, वो 14 होता है। इसका मतलब ये निकलता है यदि उसके केंद्रक में 7 प्रोटॉन हैं और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु द्रव्यमान बनता है, तो इसका मतलब इसके नाभिक में 7 ही न्यूट्रॉन होंगे। टोटल कितना हुआ? 14। तो ये कहलाता है परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान। समझ में आ गया कि परमाणु क्रमांक क्या होता है? नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या, और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की टोटल संख्या को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अब समझते हैं कि समस्थानिक या आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप या समस्थानिक का मतलब होता है एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक एक समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, वो एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण होता है जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला समस्थानिक हाइड्रोजन का कहलाता है प्रोटियम, जिसके परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान दोनों एक होता है। यानी इसमें एक ही प्रोटॉन होता है नाभिक में और उसके चारों तरफ एक ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक होता है जिसे हम कहते हैं ड्यूटेरियम। इसका द्रव्यमान 2 होता है और उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। आइसोटोप्स में द्रव्यमान हमेशा ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है और क्रमांक हमेशा नीचे लिखा जाता है। इसका तीसरा समस्थानिक होता है ट्राइटियम, जिसे हम H31 से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है इसे प्रोटियम कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्रोटियम। दूसरा समस्थानिक होता है इसे क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। तीसरा समस्थानिक होता है इसे क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। यदि हम इनका स्ट्रक्चर बनाएं, संरचना बनाएं, तो प्रोटियम का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और इस प्रोटॉन के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये प्रोटियम का स्ट्रक्चर हो गया। तो ड्यूटेरियम का स्ट्रक्चर क्या होता है कि ड्यूटेरियम के नाभिक में एक प्रोटॉन, उसके साथ में होता है एक न्यूट्रॉन। टोटल द्रव्यमान कितना हो गया? 2। इसके चारों ओर भी एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये हो गया ड्यूटेरियम। ट्राइटियम
ट्राइटियम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ में 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो टोटल द्रव्यमान कितना हो गया 3। इसके चारों तरफ वही एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, समान हाइड्रोजन का, जिसे हम प्रोटियम बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर किसका है, भारी हाइड्रोजन का, जिसे हम ड्यूटेरियम कहते हैं। ये स्ट्रक्चर किसका है, ट्राइटियम यानी रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये याद रखना है कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके तीनों समस्थानिकों के नाम अलग अलग हैं। क्या है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसको हम बोलते हैं साधारण हाइड्रोजन, इसको कहते हैं भारी हाइड्रोजन, इसको कहते हैं रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। कुल हाइड्रोजन के समस्थानिकों में 99% होता है प्रोटियम। ये भारी हाइड्रोजन 5000 प्रोटियम के भागों में एक भाग ड्यूटेरियम का पाया जाता है, ये अत्यंत दुर्लभ होता है। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। विद्यार्थियों, कोई भी ऐसा तत्व आवर्त सारणी में नहीं है जिसके समस्थानिक ना हो। सभी तत्वों के समस्थानिक होते हैं, लेकिन केवल हाइड्रोजन के समस्थानिकों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, तो हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C12, C13, C14। परमाणु क्रमांक तीनों का 6 होता है, तो क्या बोलेंगे, C12, C13, C14। ऑक्सीजन के समस्थानिक देखिए क्या क्या होते हैं, O16, O17, O18। परमाणु क्रमांक तीनों का 8 होता है, तो 3 समस्थानिक होते हैं ऑक्सीजन के। इसी तरह सारे तत्वों के आइसोटोप्स होते हैं। याद रखिए, पोलोनियम एक ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों की संख्या सबसे अधिक है। पोलोनियम प्रतीक होता है PO, इसके आइसोटोप कितने पाए गए हैं, 33 समस्थानिक होते हैं। तो कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जिसके आइसोटोप्स ना पाए जाते हों। तो समझ में आ गया कि समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक एक समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, ये एक दूसरे के समस्थानिक या आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आइसोबार या समभारिक क्या होता है। दोनों की डेफिनेशन में बेसिक डिफरेंस है। जब हम समस्थानिक को डिफाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु। लेकिन जब हम समभारिक को परिभाषित करेंगे तो भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, वो एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। समभारिक में क्या ध्यान रखना है कि ये भिन्न भिन्न तत्वों के होते हैं, समस्थानिक में एक ही तत्व के होते हैं। तो समभारिक क्या है, भिन्न भिन्न तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान एक समान किंतु क्रमांक अलग अलग होता है, एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का होता है 20। परमाणु क्रमांक देखिए, आर्गन का 40, पोटेशियम का 40, कैल्शियम का 40। तो तीनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के समभारिक कहलाएंगे। परमाणु क्रमांक देखिए अलग अलग है, 19, 20, 21 और परमाणु द्रव्यमान देखिए 40, 40, 40। वास्तव में जो समभारिक होते हैं इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, लेकिन उनका टोटल एक समान आ जाता है। जैसे आर्गन में हम देखिए, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 18। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, P बराबर 18। तो फिर इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, टोटल 22। 18 और 22 मिलकर कितना हो गया, 40। तो इनका टोटल एक समान हो जाता है। अब आते हैं पोटेशियम में, देखिए इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 19। तो इसमें फिर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 21। टोटल कितना हो गया, 40। कैल्शियम में देखिए इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 20। तो फिर इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 20। तो न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी होगी, 20। टोटल कितना आ गया, 40। तो इनका परमाणु क्रमांक सभी का भिन्न भिन्न है, परमाणु भार एक समान हो गया। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न होती है, लेकिन उनका टोटल एक समान हो जाता है। तो ये कहलाते हैं एक दूसरे के समभारिक। समभारिक एक दूसरे से बहुत सारे रासायनिक लक्षणों में, भौतिक लक्षणों में भिन्न होते हैं, क्योंकि ये भिन्न भिन्न तत्व के होते हैं, जबकि समस्थानिक एक ही तत्व के होते हैं, इसलिए उनके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। तो ये कहलाते हैं समस्थानिक एंड समभारिक। ओके, थैंक यू।